हेलो दोस्तों। आज नए क्लास में हम लोग मेटल के एक्सेप्शन को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा था। तो अभी हम लोग उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसको कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले हम लोग मेटल वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एल्काली मेटल्स किसे बोलते हैं। हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, दे कैन कट विथ अ नाइफ, ऑल्सो गैलियम एंड सीजियम। तो ये जो पांच ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटल होता है आपका वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके अपवाद हैं। ये मेटल जो होते हैं आपके बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है आपको याद करने के लिए। क्या बनाया है? नकली गैस। क्या याद रखना आपको? नकली गैस। ये नकली गैस सिर्फ ये नाम के लिए गैस है, लेकिन होता क्या है, ये मेटल होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो कैसे याद रखेंगे? न से एन ए याद रख लीजिए, क से के याद रख लेंगे, के से पोटेशियम हो जाएगा, ली से लिथियम हो जाएगा, तो ये हो गया आपका नकली। और ये गैस जी ए से आपका हो जाएगा गैलियम, सी एस से सब पढ़ लेंगे हम लोग तो हो जाएगा सीजियम। यानी नकली गैस ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैलियम एंड सीजियम आर वेरी सॉफ्ट एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अब गैलियम और सीजियम सॉफ्ट तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ये ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर इन्हें हम नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने हाथ पे रखें तो ये बिल्कुल तुरंत पिघल जाएगा। जैसे बर्फ़ को हम हाथ पे रखते हैं तो बर्फ़ पिघलना चालू हो जाता है, वैसे ही गैलियम और सीजियम मेटल होते हैं जो होते तो मेटल हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट और इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि ये तुरंत हाथ पे रखने पे पिघल जाते हैं। तो इसका ट्रिक हमने बना लिया है कि गैस की गोली हाथ में रखते ही पिघल गया। क्या याद रखेंगे? गैस की गोली हाथ में रखते ही पिघल गई। यानी गैस की कोई गोली थी, हमने गैस हो गया था, तो गैस को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम गैस की गोली लिए हाथ पे कि हम खा लें। तो गैस की गोली हाथ पे रखते ही क्या हो गई? पिघल गई। तो यहाँ पे याद रखेंगे, हमको सिर्फ गैस याद रखना है। तो गैस से गैलियम हो गया और स से आपका सीजियम हो जाएगा। तो गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जिन्हें हम हाथ पे रखते हैं तो वो तुरंत पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मर्करी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड फॉर्म। हम लोगों ने मेटल के प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कंडक्टर अच्छा नहीं होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, ना ही वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो और साथ ही साथ ये हार्ड भी नहीं होता है। यह एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि जैसे आप लोगों के घरों में शादी वगैरह होता है तो पहले जो बड़े बड़े बल्ब आते थे तो एक हैलोजन बल्ब आता था और आजकल मरकरी बल्ब आता है। तो हैलोजन बल्ब पीले रंग का आता है, जो जब जलता है तो कुछ समय के बाद वो गर्म हो जाता है। लेकिन मरकरी लैंप देखेंगे आप तो मरकरी लैंप जल्दी गर्म नहीं होता है। तो वहीं से हमने ये ट्रिक बना लिया है। शादी में मरकरी वाला बल्ब ठंडा होता है जबकि हैलोजन वाला बल्ब गर्म हो जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे मरकरी ठंडा रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा? क्योंकि वो हीट का कंडक्शन नहीं करेगा, उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होगा तो वो ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लेड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। मरकरी जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और लेड जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। तो आइए इसे भी हम ट्रिक से याद करते हैं। तो आपके लिए ट्रिक है, पब में लाइट धीमी जलती है। जैसे आप बार या पब में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे जो लाइट होती है बहुत धीमी जलती है, ठीक है। तो पब में लाइट धीमी क्यों जलती है? क्योंकि वहाँ पे बिजली की कमी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है। तो यहाँ से याद रख लेंगे हम लोग कि पब में लाइट कम होती है। तो पब से याद रखेंगे हम लोग पीबी लेड। लेड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, जबकि मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो गुड कंडक्टर होता है। तो इस बिहेवियर को लेड फॉलो नहीं करता है, इस वजह से लेड आपका एक्सेप्शन में आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेटल्स के एक्सेप्शंस याद हो गए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन को। तो नॉन मेटल में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी उनकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो चमकीली नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्ट्रस। आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं
जो आपकी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होते हैं, इनकी सरफेस चमकीली होती है। इसको याद आप रख सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक रहेगा आपके लिए, ग्रेप्स पर आयोडीन नमक छिड़का तो चमकने लगा। ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूर खाते हैं हम लोग, तो अंगूर पे हमने आयोडीन नमक छिड़का तो वो ज़्यादा चमकने लगा। तो यहाँ से याद रखेंगे, ग्रेप्स याद रख लेंगे, ग्रेफाइट, आयोडीन नमक होता है, आयोडीन, ग्रेप्स और आयोडीन। ग्रेप्स पर आयोडीन छिड़का तो अंगूर चमकने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो एक कार्बन का फॉर्म होता है, इज लस्ट्रस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी ग्रेफाइट हम लोगों ने देखा ही, आयोडीन ग्रेफाइट लस्ट्रस होते हैं, साथ ही साथ जो ग्रेफाइट होता है यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। यह एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डायमंड। डायमंड हीरा, हीरा क्या होता है, ये भी कार्बन का एक फॉर्म है। तो डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डायमंड होता है आपका, ये कार्बन का एक फॉर्म है जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। यह बहुत हार्ड होता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो जो डायमंड होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, कोहिनूर हीरा को अंग्रेज़ों ने तोड़ना चाहा, गर्म करके पिघलाना चाहा, लेकिन सब बेअसर रहा। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो हमारे देश का कोहिनूर हीरा था उसे अंग्रेज़ों ने चोरी करके अपने देश ले गए। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस कोहिनूर हीरे को पिघला के तोड़ के इसको मॉडिफाई कर दें, जिससे ये पता ना लगे कि ये कोहिनूर हीरा है। लेकिन उनकी सारी जो कोशिश थी नाकामयाब रही। कोहिनूर हीरा को अंग्रेज़ों ने तोड़ना चाहा, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड था कि वो टूटा ही नहीं। साथ में उन्होंने सोचा कि इसे क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे ये पिघल जाएगा। तो उसे गर्म भी किया, लेकिन गर्म करने पर भी कोई असर नहीं हुआ और ना ही वो पिघला, यानी उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। फिर भी वो लोग कोहिनूर हीरा को आज अपने रानी के मुकुट में सजा के रखते हैं। लेकिन हमको पता लगता है कि ये जो कोहिनूर हीरा है वो हमारे देश से आया है। आज भी वो लोग हमारे देश के चोरी किए हुए कोहिनूर हीरा को बहुत शान से पहनते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी एक्सेप्शन हैं आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। एल्काली मेटल क्या होते हैं आपके, तो ट्रिक से देख लेते हैं सिर्फ। नकली गैस, नकली गैस में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम और सीजियम, ये आपके ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। फिर गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, इसको जैसे ही हम हाथ पे रखेंगे ये पिघल जाएगा। तो इसका ट्रिक है आपके पास, गैस की गोली हाथ में रखते ही पिघल गई। नेक्स्ट है आपका मरकरी। जो मरकरी होता है हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो शादी में मरकरी बल्ब जो होता है वो ठंडा रहता है, क्योंकि वो हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है लेड। लेड जो होता है पुअर कंडक्टर होता है। तो लेड में पब में लाइट जो होती है बहुत धीमी होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। याद करने के लिए हम लोग ऐसे देख लेंगे। फिर नेक्स्ट इधर वापस से देख लेते हैं। ग्रेप्स पर आयोडीन नमक छिड़का तो अंगूर चमकने लगा। ग्रेप्स ग्रेफाइट, आयोडीन से आयोडीन हो जाएगा आपका। ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। डायमंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपको मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने पढ़ने वाले सारे दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें।